नाउ क्वेश्चन ए एंड बी पार्ट्स में दे रखा है। ए जो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई व्हेन सॉल्यूट इज एसोसिएट एंड डिसोसिएट। वॉन्टा फैक्टर निकालना है, आई की वैल्यू। फैक्टर फॉर आई, ठीक है, ये कंसेप्ट यूज करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसको पूरा कंसेप्ट को मैं यही यूज कर रही हूँ। फर्स्ट बोला है एसोसिएट आई फॉर एसोसिएशन। एसोसिएट हो रहा है कोई भी, एसोसिएट का मतलब क्या है कि वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि अगर मेरे पास Na है कोई पार्टिकल्स, वो Na में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइमर, ट्राइमर या पॉलीमराइजेशन, जिसको हम इन टर्म तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। ठीक है, इसके लिए आई निकालना है। तो इनिशियल मान लो कि इसका 1 रहा होगा, उसमें से कुछ पार्टिकल्स जो है वो रिएक्शन कन्वर्ट हुई होगी, तो मैंने मान लिया कि उसमें से अल्फा जो है वो कन्वर्ट हुए हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो अल्फा कन्वर्ट होंगे तो इसके फॉर्मेशन कितना होगा, अल्फा अपॉन एन, क्योंकि एन नंबर ऑफ स्टाइक्योमेट्री है तो वो अपॉन में आएगी। तो इनका सम जो होता है वो क्या होता है हमारा वॉन्टा फैक्टर। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन इक्वल टू आई। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 अल्फा इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो इसका मतलब जो n है वो क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियल रिएक्टेंट में कितने स्टाइक्योमेट्री में यूज हुए हैं। तो इसकी जो i की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एसोसिएशन क्या आती है, लेस देन -1। सेकंड है डिसोसिएशन i फॉर डिसोसिएशन। तो इसके लिए क्या होगा कि रिएक्शन है कोई an है कंपाउंड, वो डिसोशिएट हो रहा है Na में। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1 माना, अल्फा मोल्स हो सकते हैं, अल्फा डिसोशिएट हुआ होगा, अल्फा परसेंटेज, तो एन अल्फा बना होगा। तो टोटल जो सम होगा वो मेरा आई होगा, तो एन अल्फा इक्वल्स टू आई। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू इंटू अल्फा इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पे एन जो है वो ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा 1, एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर द डिसोसिएशन। तो आई जो होगा ऑलवेज इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड क्या है कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.5 ग्राम ऑफ MgBr2 इन 12 ग्राम ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्या निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड के लिए जो कंसेप्ट लगेगा वो क्या हो लगेगा, बी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम इज द मोलिलिटी। बी है उसमें हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ जो होता है वो होता है हमारा टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। ठीक है, तो टी नॉट एफ जो है सॉल्वेंट का है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का 0, तो ये आ गया 0 माइनस टी एफ आई। MgBr2 है 100% अगर डिसोशिएट होता है, MgBr2 इज कन्वर्ट इनटू 100% यानी कि Mg2 प्लस 2Br माइनस में ब्रेक करेगा, तो नंबर ऑफ आइंस कितने 3, तो यानी कि I इक्वल्स टू
3। तो आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, के एफ की वैल्यू 1.86। मोलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट। तो हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट 10.5, MgBr2 का मोलर मास हमें गिवन है 184। तो 10 पॉइंट यानी कि गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास यानी कि 184 डिवाइडेड बाय सोलवेंट इन केजी, यहाँ किस में दिया है, ग्राम में, तो कन्वर्ट करेंगे हम केजी में। तो इंटू 200 इंटू केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻3। तो यहाँ से टी एफ की जो वैल्यू निकलेगी, इनको कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, ये अप्रोक्सीमेट 100, तो ये कैंसिल आउट। तो 3 इंटू 105 अपॉन इंटू 1000 100 इंटू 200, तो ये आ गया 20। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 513, तो 31 पॉइंट ये अपॉन 20, तो 3.15 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.57 के आसपास जो आएगा डिग्री सेल्सियस, ये आएगा माइनस टी एफ की वैल्यू। तो टी एफ आ जाएगा नेगेटिव में 1.57 डिग्री सेल्सियस।